सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी मैथ की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसकी बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप उन क्लासेस को अवश्य देख लें। उन क्लासेस को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें। क्यों? क्योंकि आपको जब बेसिक से आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी नंबर सिस्टम की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के बारे में। इससे पहले की क्लासेस आपने अवश्य देख ली होंगी, नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि आप उन क्लासेस को देखेंगे तभी आपको आगे चल के चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जो बेसिक से मैंने पढ़ाया है तभी आपको समझ में आएंगे जब आप उन क्लासेस को देख लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य बनते, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितनी भी ट्रिक होंगी, वो सारी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक हमारा रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं, शेषफल प्रमेय। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपने बचपन में स्कूल में अवश्य डिवाइड तो किए होंगे, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 5 से लिख दूं और मैं कर दूं 43 से डिवाइड। 5 से कहूं 43 का डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा? ऐसे तो करते थे, पर 40, यानी कि इससे छोटा पढ़ना है। ये जो 43 है इससे छोटा पहाड़ा पढ़ना है, ऐसे तो पढ़ते हैं। तो 43 40 आ गया है ना, और माइनस कर देंगे 3, तो 3 क्या आ गया? ये शेषफल आ गया। 3 क्या आ गया? ये शेषफल आ गया। ऐसे तो करते थे हम, बिल्कुल हमारे स्कूल में ऐसे ही सिखाया गया था, आपके स्कूल में भी ऐसे ही सिखाया गया होगा, ऐसे ही सिखाते हैं ना। तो हमको क्या होता है, ये जो बीच में नंबर है ना, इसको हमको छोटा पढ़ना है, इसको हमको टेबल जो इससे पढ़ना है, टेबल वो इससे छोटा पढ़ना है, इससे बड़ा ना हो जाए। अगर हम इससे बड़ा पढ़ देंगे, जैसे हम पढ़ते हैं 5 नाम 45, ऐसे हमने पढ़ लिया 45 तो 43 से बड़ा हो गया, तो मास्टर कहते थे कि ये सवाल गलत हो गया है ना। ऐसे तो पढ़ते थे, बिल्कुल ऐसे पढ़ते थे। और ये जो नीचे बचता था इसको शेषफल कहते थे। क्या कहते थे? शेषफल कहते थे। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भाजक कहते हैं। एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवीजर, आप याद रखेंगे। ये जो बीच में इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भागफल। भागफल यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको कोशेंट। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं कोशेंट। याद रखेंगे बिल्कुल। अभी जो नीचे शेषफल है इसको तो रिमाइंडर कहते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको रिमाइंडर कहते हैं, याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। डिवीजन, डिविडर और कोशेंट और शेषफल यानी रिमाइंडर, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो हमसे क्या कहते थे कि ये गलत हो गया। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं ऐसे करके, इसी को कर लेते 43 से हम डिवाइड कर दें। अगर मैं ऐसे कर दूं 5 नाम 45, हमने इससे ज्यादा पढ़ दिया, इससे ज्यादा पढ़ दिया, तो माइनस का 2 रिमाइंडर बच्चा, माइनस का 2 रिमाइंडर बच्चा। सर क्या कहते थे हमारे कि ये गलत है, ऐसे नहीं बचता, इससे कम बचना चाहिए। इससे जो है ना, ये जो बीच में भाज्य दिया हुआ है, इससे कम को हमने टेबल पढ़ना पड़ता है ना, तो इससे कम टेबल पढ़ना पड़ता है, तो ये गलत होता है। लेकिन ये गलत नहीं होता दोस्तों, ये गलत नहीं होता। बचपन में हमको जो पढ़ाया गया है वही सही है। हमको आंसर किस में देखना है? प्लस में ही हमको आंसर देना है। आंसर हमको प्लस में ही देना है, जो हमको बचपन से सिखाया गया है। लेकिन ये भी क्वेश्चन गलत नहीं है, इसका आंसर भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 2 है। अब माइनस के 2 को हम 5 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब भी 3 आंसर आया, और जब भी 3 आंसर आया, हमको आंसर सिर्फ प्लस में देना है ना, हमको आंसर प्लस में देना है, माइनस में नहीं देना है, ये याद रखेंगे, है ना। तो जैसे हम एक बार करते हैं, जैसे हम 5 का इसका टेबल डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम डिवाइड करें 5 6 30, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया एक बार, तो कितना रिमाइंडर बचा? तो आप कहेंगे कितना बचा? 1 3 13 रिमाइंडर बचा, 13 रिमाइंडर बचा, बिल्कुल बचा। अब आप कहेंगे ये गलत है, ऐसे तो कहते थे गलत है, क्योंकि ये जो है ना, इससे भाजक जो है, भाजक से ये ज्यादा नहीं आ सकता शेषफल, भाजक से ज्यादा नहीं आ सकता शेषफल। अब यहाँ तो 13 आ गया, और ये तो 5, ये तो इससे ज्यादा आ गया, तो मास्टर क्या कहते थे? ये तो गलत है, ये तो गलत है। गलत नहीं है दोस्तों, हम इसको दोबारा भी डिवाइड कर देंगे। जैसे 13 आया, इसको दोबारा 5 से डिवाइड कर दीजिए। क्या? इसको दोबारा 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10, 10 आ गया। अब 3 रिमाइंडर आ गया, अब तो सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर हमारा फिर भी रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। फिर भी रिमाइंडर हमारा कितना आया? 3 आया, आया ना, बिल्कुल।
तो हम इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको दोबारा भी डिवाइड कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। हमको जो सिखाया गया है, हमको ये पता है कि हमको सिर्फ किस में देना है, पॉजिटिव में आंसर देना है। तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, सब जगह पॉजिटिव है, बिल्कुल है। तो हमको पॉजिटिव में आंसर देना है, और हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे ज्यादा टेबल नहीं पढ़ सकते, तो हम इससे ज्यादा टेबल पढ़ भी सकते हैं ना। तो मैंने आपको बताया माइनस का आ जाए तो क्या करेंगे, उसमें से भाग दे देते हैं, भाजक में से माइनस कर देते हैं शेषफल को, है ना। जब माइनस का है तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा सही पॉजिटिव में, है ना। तो बिल्कुल ये आपको समझ में आया, बिल्कुल। तो ये गलत नहीं होता, जो हमको सिखाया गया है वो भी सही है, हम उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे अब मैं आपसे डिवाइड कर रहा हूँ 36 को 5 से, 36 को 5 से मैं आपको डिवाइड कराना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, डिवाइड के कुछ चिन्ह होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये चिन्ह होता है। डिवाइड को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। डिवाइड को हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और डिवाइड को हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 4-5 कुछ तरीके होते हैं डिवाइड को लिखने के। तो आप ये मत कीजिए कि डिवाइड तो ऐसे लिखा जाता है, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, है ना। तो ये डिवाइड को लिखने का तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको 5 से इसको डिवाइड करा रहा हूँ, 5 से इसको डिवाइड करा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, आप इससे छोटा ही तो पढ़ते हैं, 36 से छोटा ही तो पढ़ते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 36 से छोटा ही पढ़ते हैं ना, 36 से छोटा ही पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे 5 सत्ते 35, कितना रिमाइंडर आया, प्लस का 1 रिमाइंडर आया, प्लस का 1 रिमाइंडर आया, है ना। अब हम इससे आगे भी पढ़ सकते हैं, इससे आगे कैसे पढ़ेंगे, 5 नोटे 40, कितना 5 नोटे 40, तो माइनस का 4 रिमाइंडर आया, कितना आया, माइनस का 4 रिमाइंडर आया। ये भी सही है दोस्तों, और ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों, और ये भी सही है। प्लस का 1 माइनस का 4, दोनों रिमाइंडर सही है। पर हमको तो आदत रिमाइंडर कैसे में, पॉजिटिव में देने की है, पॉजिटिव में देने की है ना, बिल्कुल। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कितना आया, प्लस का 1 रिमाइंडर आया और माइनस का 4 रिमाइंडर आया। हमको कैसे पता चलेगा ये जो हमने डिवाइड किया है वो सही है, हमको कैसे पता चलेगा हमने ये जो डिवाइड किया है वो सही है। तो आप क्या करेंगे, इसका और इसका जोड़ करके देखेंगे, इसका और इसका जोड़ करके देखेंगे तो कितना आएगा, नीचे वाले के संख्या के बराबर आएगा, जो हमारा भाजक है उसके बराबर आएगा, जो हमारे रिमाइंडर आए हैं दोनों। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको 43 का डिवाइड करा दो 5 से, 43 का डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 40, प्लस का 3 रिमाइंडर आया, प्लस का 3 रिमाइंडर आया। अब मैं आपसे करा दूं, इससे थोड़ा सा बड़ा पढ़ लें, 5 45, तो माइनस का 2 रिमाइंडर आया, माइनस का 2 रिमाइंडर आया, बिल्कुल दोनों सही है, प्लस के 3 भी और माइनस के 2 भी। तो इन दोनों का योग कितना होगा, आप कहेंगे 5, यानी भाजक के बराबर होगा। ये सही है, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम आंसर कैसे देते हैं, आंसर कैसे देते हैं ये तो पता चल गया। जैसे हम माइनस आया, एक बार हम इस प्लस को भूल जाते हैं, माइनस आया तो माइनस क्या आएगा, तो माइनस का 2 आया। अब माइनस में तो हमने अब तक आंसर दिया नहीं है, शेषफल कभी माइनस में तो आता नहीं है ना, शेषफल माइनस में तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना होगा, 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, -41 को 5 से डिवाइड कीजिए, -41 को 5 से डिवाइड कीजिए, है ना। तो अब आप कहेंगे ये तो माइनस है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 5 40, यानी प्लस का 1 आया, प्लस का 1 आया, लेकिन ये तो माइनस का है, माइनस का है तो माइनस का 1 आएगा रिमाइंडर, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। और आज तक हमने कभी रिमाइंडर माइनस में तो देखा नहीं है, आज तक हमने कभी रिमाइंडर माइनस में तो देखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया 4, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा पॉजिटिव में वो 4 बचेगा, यानी ये हमारा सही आंसर होगा। क्लियर, क्योंकि इस माइनस को आप एक समय के लिए भूल जाइए कि हाँ माइनस है, तो आप ऐसे ही डिवाइड करेंगे, प्लस का 1 आया, अब इस माइनस को ले लीजिए, जब ये माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा, है ना। तो प्लस का 4 हमारा सही आंसर होगा, प्लस का 4 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, -41 को मैं आपसे 13 से डिवाइड करा दूं, 13 से डिवाइड करा दूं, है ना, बिल्कुल। तो अब कैसे होगा, 13 का टेबल पढ़िए, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 ती कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो माइनस का यानी प्लस का 2 रिमाइंडर बचा, प्लस का 2 रिमाइंडर बचा, आप कहेंगे बिल्कुल बचा। अब ये प्लस का आई है तो माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 रिमाइंडर हो जाएगा, माइनस का 2 रिमाइंडर हो जाएगा। और हमने कभी माइनस में रिमाइंडर दिया ही नहीं है, तो इसमें से हम इसको लेस कर देंगे, 13 में से 2 गए तो 11 हमारा सही आंसर आएगा। क्या दोस्तों, 11 हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर, आप में से बहुत सारे लोगों को सन लग रहा होगा कि मैं आपको डिवाइड सिखा रहा हूँ,
डिवाइड नहीं सिखा रहा हूँ, बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर आगे देखेंगे ना, जब आप हम अगली क्लास को लेंगे तब आप देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल। एक चीज और बता देते हैं, देखिए जैसे हम लिख लेते हैं 13 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 14, 13 प्लस 14 लिख दिया। अब मैं आपको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, अब मैं आपको इससे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, पहले आप इस वाली संख्या को दे लीजिए 5 दूनी 10 प्लस का 3 रिमाइंडर आया, प्लस का 3 रिमाइंडर आया, इसको दे लीजिए 5 दूनी 10 प्लस का 4 रिमाइंडर आया, प्लस का 4 रिमाइंडर आया, है ना, प्लस का 4 रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर आया क्या, यहाँ तो 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ तो 3 आया, यहाँ 4 आया, तो रिमाइंडर आखिर आया क्या? तो बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इनको प्लस कर देंगे। 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 3 और 4 7 होते हैं। अब 7 तो 5 से बड़ा है, 7 तो 5 से बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है। तो 7 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 हमारा बिल्कुल सही रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब जैसे हमें माइनस लिख दूं, 13 माइनस 14 अपॉन में 5, इससे ही डिवाइड करा दो, है ना। तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का कितना आएगा, 3 आएगा, इसमें कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 ही तो आएगा, बिल्कुल। अब बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस कर देंगे। 3 में से 4 गए तो 1 बचा, 1 बचा, बिल्कुल बचा, बिल्कुल। तो 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे करके लिख दूं तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे प्लस का 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में किस चीज का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। किस चीज का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 हो जाएगा, तो 12। अब ये तो इससे बड़ा है, ये तो इससे बड़ा है, तो 12 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, 12 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो इसको एक बार हम फिर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। कितना, 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। ये था रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, ये क्या, ये रिमाइंडर थ्योरम है। यहाँ जैसे प्लस का चिन्ह तो प्लस कर देते हैं, माइनस का चिन्ह तो माइनस कर देते हैं। क्लियर आपको, बिल्कुल। ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। मैं आपके लिए एक सवाल और लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे लिख दूं 14 प्लस, क्या लिख दूं, 14 प्लस मैं आपके लिए लिख देता हूं 22, 14 प्लस 22 लिख दिया, और इसको हम 5 से डिवाइड करें। आप कह रहे हैं मैं 5 से कर रहा हूँ, किसी से भी आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे हम 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं, किससे, हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे 5 याद आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप 3 किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, है ना। ये रिमाइंडर थ्योरम सभी में अप्लाई सेम होता है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, 3 चौक 12, कितना बच्चे, प्लस के 2 रिमाइंडर बच्चे, प्लस के 2 रिमाइंडर बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कैसे करेंगे, 3 सत्ते 21 प्लस का 1 रिमाइंडर बच्चा। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये भी तो कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे हम कर सकते हैं ना, 3 पंजे 15, तो माइनस का 1 रिमाइंडर बच्चा, माइनस का 1 रिमाइंडर बच्चा, और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो माइनस का 1 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 अगर एक बार आ गया, क्या दोस्तों, अगर 0 एक बार आ गया, यानी कि इसमें हमारा 0 आ गया, इन दोनों को कट जाएंगे ना ये आपस में, तो बिल्कुल 0 आ गया। तो ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा जो ये नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको बताया रिमाइंडर थ्योरम, अगर प्लस हो माइनस हो तो कैसे होता है, ठीक है। इससे थोड़ा आगे चले, बिल्कुल थोड़ा सा आगे, और रिमाइंडर थ्योरम को समझ लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख के दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, 40 मल्टीप्लाई 64, ऐसे करके दे दिया। अब मैं आपसे कहूँ इसको 9 से डिवाइड कीजिए, किससे, 9 से डिवाइड कीजिए। तो कर लेंगे ना आप, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, बिल्कुल कर लेंगे, करके दिखाइए। कितना होगा, 9 चौक 36, यानी कि प्लस का 4 रिमाइंडर बचा, कितना, प्लस का 4 बचा। इसमें कितना होगा, 9 सत्ते 63, यानी प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, 1 ही तो बचा, बिल्कुल। अब आप बीच में किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई के चिन्ह, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको लिख के देता हूँ 9157 मल्टीप्लाई 1961 मल्टीप्लाई 1954 मल्टीप्लाई 191, इसको मैं आपको डिवाइड करा दूं 19 से। किससे, 19 से डिवाइड करा दो, और बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब इतना बड़ा सवाल है,
अगर आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड करके देखेंगे तो आपको तो काफी समय लगेगा, है ना, काफी समय लगेगा। और एग्जाम में क्या दोस्तों हमसे समय नहीं मांगता, एग्जाम में हमसे वो ट्रिक मांगता है कि आप इसको कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, यही तो मांगता है बिल्कुल। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको 1900 ले लेते हैं, है ना, 1957 ऐसे तो लिखा है, तो पहले 1900 ले लेते हैं। तो 1900 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब बचा 57, 57 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो होगा ना, होगा बिल्कुल, 19 से पूरा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, 57 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये 1957 भी पूरा का पूरा 19 से डिवाइड हो जाएगा ना, बिल्कुल पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 19 से तो ये तो जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर तो जीरो आ जाएगा। और उसके बाद हम अगर इनमें जीरो की किसी में भी मल्टीप्लाई करें, कोई भी रिमाइंडर आए तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार रिमाइंडर जीरो आ गया मल्टीप्लाई में, अगर एक बार रिमाइंडर जीरो आ गया तो आगे भी कहीं तक भी हो वो जीरो ही आएगा, आगे भी कहीं तक भी वो नंबर हो जीरो ही आएगा, यानी हमारा रिमाइंडर जीरो भी आएगा। जैसे हम रिमाइंडर मतलब जीरो से हम 5 की मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो ही आएगा, मतलब हम जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे एक बार जीरो आ गया तो यहाँ पे कितना भी रिमाइंडर आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, कितना भी रिमाइंडर आए, हम क्या करेंगे, जीरो से सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर जीरो ही आएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर, ये समझ में आया, बिल्कुल। अब हम इन नंबरों को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 1958, कितना, 1958, 1961, 1954, 1954 और 191, ये करके मैंने नंबर लिख दिए। कुछ नंबर बदला है, बाकी नहीं बदले। इसको हम 19 से एक बार फिर से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहेंगे 1957 तो पूरा कट रहा था, 1957 तो पूरा कट रहा था, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे प्लस का एक रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 19 दूनी 38, 19 57, कितना बचा, प्लस का 4 बचा, प्लस का 4 रिमाइंडर बचा, बिल्कुल बचा, बिल्कुल। हाँ कितना रिमाइंडर बचा, आप इससे थोड़ा फालतू पढ़ लीजिए, वही तो मैंने आपको सिखाया था, फालतू पढ़ लीजिए। 19 दूनी 38, 19 57, तो 19 57 माइनस के 3 रिमाइंडर बचे, माइनस के 3 रिमाइंडर बचे। तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा, आप कहेंगे 19 तो पूरा कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। कितना, एक प्लस का रिमाइंडर बचेगा, बचा, बिल्कुल बचा। आप इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, बीच में मल्टीप्लाई है तो बिल्कुल। तो 1 चक 4, 4 दिया 12, कितना आ गया, 12। अब 12 किसका आएगा दोस्तों, 12 आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 12 आएगा माइनस का। 12 किसका आएगा, माइनस का 12 आएगा। 12 माइनस का आएगा तो माइनस में तो कभी हमारा रिमाइंडर नहीं आया, माइनस का तो हमारा कभी रिमाइंडर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 7 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा, प्लस का 7 रिमाइंडर आएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो प्लस का कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 7 रिमाइंडर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 172, 1771 और लिख दूं मैं 35 और मैं लिख दूं 91, ऐसे करके मैंने लिख दिया। और मैं आपको डिवाइड करा दूं इसको 17 से, किससे, 17 से डिवाइड करा दूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 17 से तो पूरा कट जाएगा, 17 170 तो कट जाएगा ना, तो प्लस का 2 रिमाइंडर आया, कितना, प्लस का 2 रिमाइंडर आया। यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 17 चौका 68, तो प्लस का कितना है, प्लस का 3 रिमाइंडर आया, बिल्कुल। यहाँ कितना आएगा, 17 दूनी 34, प्लस का 1 रिमाइंडर आया। यहाँ कितना आया, 17 पंजे कितने होते हैं, 85, तो प्लस का 6 रिमाइंडर आया ना, बिल्कुल। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, 6 चिंग 36, तो कितना हो गया, 36 रिमाइंडर आ गया। अब 36 रिमाइंडर तो इससे बड़ा है, 17 से तो बड़ा है 36, आप कहेंगे 17 से तो बड़ा है, तो बड़ा तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक बार फिर से डिवाइड कर देंगे, एक बार फिर से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि 2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्या, 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, आप ऐसे ही मत समझिए। ये था दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। आपको कैसा लगा, समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है रिमाइंडर थ्योरम की। और बाकी मैं आपको इससे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम अभी के लिए आप इतना रिवीजन करके जरूर आना अगली क्लास में, ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों हम फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में, फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, नंबरों को लिखने का तरीका होता है। क्या होता है, नंबरों का लिखने का तरीका होता है, यानी नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, नंबरों को लिखने का एक तरीका होता है, बिल्कुल होता है। जैसे फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं
52 लिख दूं, ये दो नंबर है। अब हम इन दो नंबरों को कितनी तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा कैसे लिख सकते हैं। एक तो हम 52 लिख सकते हैं और एक 25 लिख सकते हैं, यानी दो तरीके से हम इन नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 3, 4 और 8 ऐसे करके लिख दो, तो हम इन नंबरों को कितने तरीके से लिख सकते हैं, इन नंबरों को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे एक तो हम 3, 4, 8 ऐसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 3, 8, 4 लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं 4, 3, 8 लिख सकते हैं, और एक ऐसे लिख सकते हैं 4, 8, 3, और एक कैसे लिख सकते हैं 8, 3, 4 एंड देन 8, 4, 3 ऐसे करके। तो कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, 6 तरीके से हम इन नंबरों को लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो फैक्टोरियल यही है कि हम किसी भी नंबर को कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 2, 4, 5, 6, तो हम इसको कितनी तरीके से नंबरों को लिख सकते हैं, यही फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होता है, तो ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। जैसे एल ये बना है ना, एल ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, इसके अंदर 2 है, तो किसी भी नंबर को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये जो दो नंबर है ना, इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं, एक फैक्टोरियल का चिन्ह ये होता है, एक ये वाला भी होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों फैक्टोरियल के चिन्हों को याद रखेंगे, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं हम, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। जैसे मैं लिख दूं फैक्टोरियल, कितना लिख दूं, फैक्टोरियल 5 लिख दूं। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे करके ये फैक्टोरियल लिखा जाता है। जैसे यहाँ 4 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, यानी 4 नंबरों को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि इस नंबर को हम 24 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से, इस नंबर को हम 24 तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल, ये एक फैक्टोरियल होता है, नंबरों को लिखने का तरीका होता है। क्या होता है, नंबरों को लिखने का तरीका होता है फैक्टोरियल। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फैक्टोरियल इसको कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 15 मैंने आपके सामने लिख दिया, तो ये कैसे लिखा होगा, आप कहेंगे ये ऐसे लिखा होगा, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 ऐसे करके जाएगा और मल्टीप्लाई 1 तक जाएगा, है ना। तो ये ऐसे करके लिखा जाता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। जैसे आपको मैं लिख दूं फैक्टोरियल 6 लिख दूं, फैक्टोरियल 6 लिख दूं, तो कैसे लिखा गया होगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई 1 ऐसे करके तो लिखा गया होगा, बिल्कुल। अगर हम 6 नंबरों को इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतने तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। क्लियर आपको, फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको फिर से बता दूं, फैक्टोरियल होता है किसी भी नंबर को लिखने का तरीका, क्या, किसी भी नंबर को लिखने का तरीका होता है फैक्टोरियल। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ डिवाइड सिखा देता हूँ फैक्टोरियल से। जैसे हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 1, है ना, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपको पता चल गया फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है ना, बिल्कुल। प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे ऐसे करके मैं लिख देता हूँ अनंत तक। प्लस फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1000, कितना, 1000। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 10 से। 10 से डिवाइड कीजिए और बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम फैक्टोरियल मेथड से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और मैंने आपको नए नए तरीके भी बताऊंगा अगली क्लास में कि किन किन तरीके से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर, बिल्कुल 10 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो ये कैसे लिखा गया होगा, ये फैक्टोरियल, ये तो ऐसे लिखा होगा 1 मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, प्लस का 2 कैसे लिखा होगा, 1 मल्टीप्लाई तो 2 बन जाए 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। जो रिमाइंडर क्या आता है वो इससे छोटी तो आता है, रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड देते हैं उससे छोटा ही तो आता है। आप कहेंगे बिल्कुल 2 तो छोटा है, बिल्कुल। 3 कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 जा 6 आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4 रिमाइंडर लिख सकते हैं, -4 रिमाइंडर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना, 24। तो 24 में से कितना इसको डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आया, कितना आया, 4 रिमाइंडर आया, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए 5 फैक्टोरियल आएगा, तो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे ऐसे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इतने का मान कितना आया था हमारा, इतने का फैक्टोरियल 4 का मान 24 आया था। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, हासिल कर दो, 5 दूनी 10 और 1 12, यानी 120 आ जाएगा। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा।
अगर एक बार रिमाइंडर आ गया दोस्तों, क्या मैंने बताया ना, अगर एक बार रिमाइंडर आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, फिर तो रिमाइंडर आता ही रहेगा, फिर तो रिमाइंडर आता ही रहेगा 0। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। तो इसके बाद रिमाइंडर 0 आता रहेगा। और 0 कब आता है, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं जिसमें 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो, 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो तो 5 दूनी 10, इसमें रिमाइंडर आता रहता है 0। याद रखेंगे, इसके बाद जो आएगा वो रिमाइंडर 0 आता रहेगा, ठीक है। अब बचा ये, अब ये बचा, तो इसमें से रिमाइंडर देख रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कट गए ना। बचा कितना, 2 और 1 3, 3 बचा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 3 से तो छोटा ही है, 3 से 10 तो छोटा ही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 3 रिमाइंडर हमारा आ जाएगा, कितना, 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। नहीं आया समझ में आपको, नहीं आया, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके और समझाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल कितना 4, ऐसे करके हमने लिख दिया। और ऐसे करके 1000 फैक्टोरियल तक हम ले गए, कहीं तक भी ले जा सकते हैं आप। और मैं आपसे कहूँ इसको 6 से डिवाइड कीजिए, किससे, 6 से डिवाइड कीजिए, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, इसका रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, प्लस का 1 आएगा, इसका कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, है ना। इसका कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। क्यों, इसका फैक्टोरियल कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 दूनी 6, 6 आएगा, तो 6 से तो 6 कट जाएगा, तो कितना रिमाइंडर आ गया, 0, 0 रिमाइंडर आ गया। अगर एक बार 0 रिमाइंडर आ गया तो उसके बाद तो 0 आता ही रहेगा। तो यहाँ तक कितना आ गया, 0 आ गया। तो बचा कितना, हमको यहाँ तक देखना, 2 और 1 3, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 हमारा रिमाइंडर आएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल समझ में। ये था दोस्तों फैक्टोरियल मेथड, ऐसे करके फैक्टोरियल मेथड को लिख सकते हैं, है ना। इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों क्लास हम यहीं रखते हैं। इन दोनों टॉपिकों को आप एक बार फिर से पढ़ के आएंगे घर में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम को हमको इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि नंबर सिस्टम में काफी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आप इस क्लास को एक बार फिर से देखना, रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ना, फैक्टोरियल को पढ़ना और कॉन्सेप्ट को समझना कि मैंने कैसे कैसे फैक्टोरियल रिमाइंडर थ्योरम से शेषफल निकाले, ठीक है। तो आप एक बार क्लास को फिर से देखना और पुरानी क्लासेस को अवश्य देखना, क्योंकि पुरानी क्लासेस को आप अगर क्रमवाइज तरीके से देखेंगे तभी आपको मैथ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नए तरीके के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।